नमस्कार, मैं आचार्य संजय स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल से। बात चल रहा था हम लोगों का यूट्रस सिस्ट ब्रेस्ट में वो ट्यूमर होना और कई प्रकार के महिलाओं का कमर से नीचे का रोग। देखिए, अब तक हम लोग दो वीडियो में बात कर चुके हैं। पहला वीडियो यही था कि आलस्यपूर्ण जीवन, मेहनत नहीं करना, शरीर से पसीना नहीं निकालना और अपना शरीर को जिस प्रकार टोन रखना चाहिए, ट्यून रखना चाहिए, उसके लिए प्रयास नहीं करना, ज्ञान का अभाव। दूसरा विषय था हम लोगों का भोजन, सही भोजन किस प्रकार बनाया जाए, अपना स्वास्थ्यप्रद भोजन कैसे बनाया जाए, नेचुरल सूप, जूस, अक्वथ, ग्रीन टी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, मिट्टी का घड़ा में खाना बनाएं, ना कि प्रेशर कुकर में बनाएं, फ्रीजिंग फूड ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और हटडॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाय दूर रखो, बीड़ी से चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, चाट मिठाई चाय समेत वगैरह वगैरह बाहर का भोजन और जो भी तेल बाज़ार में आ रहे हैं उस प्रकार का भोजन नहीं करना। इस प्रकार के विशद विचार हम लोग जितना हो सके किए। अब इस वीडियो का प्रमुख मकसद यही है कि हम लोग जो भी वस्त्र भूषा, देखिए कटन और प्राकृतिक वस्त्र धीरे धीरे हम लोग छोड़ चुके हैं, नहीं पहनते हैं। तो खादी पहनना आज हम लोग भूल चुके हैं, नेचुरल वस्त्र पहनना भूल चुके हैं। सोचिए, देखिए ये कटन है और खादी का प्योर कटन है। आप इसको शरीर में जितना भी रगड़ें आपका रोंगटे खड़े नहीं होंगे। लेकिन इस प्रकार का वस्त्र जो देखने के लिए बहुत आकर्षक है, कलरफुल है और आप उसको पहनते हो और जिसका परिणाम आपके शरीर पे आप जब देखोगे तो देखना, कुछ वस्त्र तो आजकल ऐसे आ रहे हैं ऊनी टाइप का, चाइनीज ड्रेसेस हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, पॉलीथिलीन, पॉलीमर, स्लैक्स, गार्डन ग्लिबर्स, इस प्रकार के जो रासायनिक द्रव्यों से बनाया गया अप्राकृतिक वस्त्र है, जो वस्त्र शरीर में बहुत भयंकर ऊर्जाओं का नाश करते हैं और आपके शरीर को एक अलग प्रकार के भयंकर रिएक्शन में डालते हैं। लेकिन आदत हो चुका है और जिसका परिणाम आप समझ नहीं पाते हो, अनुभव नहीं कर पाते हो। दिमाग आपका भद्दा बन गया है, भैंस का दिमाग बन गया है, आपका सेंसिटिविटी खत्म है, जिसके लिए ये नहीं समझ पाते हो कि वस्त्र आपके शरीर के साथ दिन भर क्या कर रहा है, दिन भर आपका शरीर को कितना कष्ट पहुंचा रहा है, आपका शरीर कितना पीड़ित है। आपका क्योंकि सेंसिटिविटी नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, जागरण नहीं है, तो अनुभव में नहीं आता है कि इस प्रकार का वस्त्र जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बॉडी के साथ एक भयंकर रिएक्शन दिन भर जितना समय 8 घंटा 9 घंटा पहनते हो वो करता है। ऊपर से यहाँ खत्म हो गया तो बाकी बिस्तर पे जाके आपका बेडशीट, आपका जो जहाँ पर आप सोते हो वो बेडशीट हो, जो कंबल हो, जो चादर हो, वो भी प्योर कटन का नहीं होने के कारण 8 घंटा तक उस प्रकार के वस्त्र में सोते हो और इस प्रकार के कंबल या चादर या बेडशीट पे सोते हो जो नेचुरल नहीं है। तो आपका बॉडी के साथ एक भयंकर रिएक्शन कंटिन्यूअस लेवल पे चलता है जो आपके बायो इलेक्ट्रिसिटी को एक गलत रिएक्शन बना के आपका शरीर को रोगग्रस्त कर देता है। और वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि शरीर का मॉर्मेट मैटर को बॉडी स्टॉक करता है, निकाल नहीं पाता है। देखिए, सोचिए आप एक कटन चटाई पे सोते हो, धूप का दिन में पसीना निकलता है, वो सोख लेता है। लेकिन ऐसा वस्त्र जिसमें कि आपके चर्म का, स्किन का, बॉडी का अपर फ्लैश मांसपेशी को वो रिवर्स रिएक्शन कराता है, यानी क्लोज करने में सहायता करता है, ना कि पसीना बहाने के लिए सहायता करता है। ऊपर से हाईली, देखिए थोड़ा सा एसी या कूलर में मना नहीं करता हूँ, धूप का दिन, आज का ग्लोबल वार्मिंग का दुनिया है, इसमें ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं आप 100% धूप में एकदम 35-40 डिग्री का टेम्परेचर में रहो, ऐसा मेरा कहने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप जितना नेचर के साथ नेचुरल जी सकें उतना आपके शरीर से मॉर्मेट मैटर और कचरा, इस प्रकार के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे, या शरीर भी सहायता करेगा आपका शरीर से इस प्रकार के मॉर्मेट मैटर को निकाले। लेकिन क्योंकि हमारा दिमाग में ये बात नहीं है, या हम लोगों का आदत हो गया है, या दूसरा ऐसे पहनते हैं इसलिए हम भी पहनेंगे, हमारे शरीर को सूट करे नहीं करे, हमारे शरीर को आराम लगे नहीं लगे, या ऐसे बहुत सारे वस्त्र हैं, ऐसे पकड़ लोगे तो आपका ऊर्जा टेस्ट करोगे तो तुरंत डाउन हो जाता है। इस प्रकार के वस्त्र आपके ज़िंदगी के लिए हार्मफुल हैं ही। और बात करेंगे तो इस प्रकार का चप्पल,
जो पॉलीथीन पॉलीमर फाइबर का सोल जो चप्पल पहनते हो, आपका शरीर तुरंत ऊर्जा गवा देता है, ख़त्म कर देता है, या आपका बॉडी को एक रिवर्स रिएक्शन देता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप लकड़ी का खड़ाऊ पहनो, ऐसा कदाचित नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस विषय पे भी आपको चिंतन करना पड़ेगा कि वो नेचुरल चप्पल हो, नेचुरल वस्त्र हो, नेचुरल साड़ी हो, नेचुरल बेडशीट हो, जिसमें आपका समय जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा समय गुजार रहे हो, वो जब केमिकल है, वो जब रासायनिक है, वो वस्त्र जो कुछ भी आप पहन रहे हो, इवन आप चूड़ी भी पहनते हो तो वो भी प्लास्टिक का पहनोगे, जो टिकली यहाँ पर लगाते हो, वो बिंदी वगैरह, वो भी प्लास्टिक और केमिकल आपके आज्ञा चक्र के ऊपर जा रहा है, और आपको ये पता भी नहीं है कि आपका कौन सा राशि कौन सा लग्न है, और इस राशि लग्न के लिए कौन सा कलर का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। ये सारा वस्त्र का ज्ञान आपके पास कमी है, जिसके लिए बॉडी में टॉक्सिन मैटर एक प्रकृति विकृति का रूप धारण कर लेता है और महिलाओं के जीवन पे बहुत प्रकार के रोग देना चालू कर देता है। अब थोड़ा सा उससे आगे अगर बात करेंगे तो यही वस्त्र के साथ ये ग्रहों का जो किरण है, विकिरण है, बीम है, उसका इम्पैक्ट आपके जीवन पे प्रचंड मात्रा में आना और उसको विकृति करना, और शरीर में इस प्रकार के मॉर्मेंट मैटर को स्टॉक करके विकृति करके भिन्न प्रकार के रोग, अर्बुद, सिस्ट, ट्यूमर इस प्रकार शरीर में बना के रखता है, और उसका परिणाम आपको जीवन भर डॉक्टर, मेडिसिन और इसके पीछे आप पड़ते हो। इन सभी जो भी वस्त्र, चप्पल, टिकली और जो भी आप लगाते हो इस प्रकार के, उन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो है अंडरगारमेंट महिलाओं के लिए। देखिए, भारतीय संस्कृति, भारतीय जो उत्ताप मात्रा जहाँ पर हम लोग रहते हैं, वो एक नेचुरली उष्ण स्थान है। ये कोई अंटार्कटिका या बाकी रूस, अमेरिका जैसे बर्फीला या ठंडा प्रदेश नहीं है जहाँ आपको इतने सारे अंडरगारमेंट को जरूर पहनना जरूरी है। तो जो भी आप अंडरगारमेंट आपको पहनाया जा रहा है, आज का बाजार, आपका आज का मल्टीनेशनल्स, उसका परिणाम आज इस प्रकार का रोग का कारण बना है। देखिए, हम भारतवर्ष का जो वस्त्र है, धोती पहनना, कुर्ता पायजामा पहनना, ढीला पहनना, टाइट नहीं पहनना, लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो गया है, हम लोग टाइट जीन्स, एकदम स्किन टाइट को दबा के रखना, उसमें भी इलास्टिक है कि वो आपका शरीर को चीपे। गारमेंट का दोनों तरफ इलास्टिक लगा हुआ है, बहुत टाइट इलास्टिक है जो आपका शरीर का ब्लड सर्कुलेशन होने नहीं दे, और वो इलास्टिक ऐसा करके आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होने नहीं देगा और ऐसे प्रेस करके रहेगा। और ऐसे ही सोचो, ये जो आपके अंडरगारमेंट ऊपर का भी पहनते हो, यहाँ भी बहुत टाइट, और यहाँ भी ऊपर से भी टाइट, यहाँ भी रस्सी भी गया, वो भी इलास्टिक, यानी जितना जितना आपका बॉडी उत्ताप होगा उतना उतना वो दबाएगा, और जहाँ दबाएगा वहाँ पर रक्त संचालन होने नहीं देगा। जिस अंग को छुपा के रखते हो, गुप्तांग कहा गया है, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए हमारे देश में साड़ी या कॉटन का जो भी व्यवस्था रखा गया, सालोवर, कमज, जम्फर, वो मेरे को आता नहीं है, वो घाघरा टाइप हम लोग भारतीय वस्त्र पहनते हैं। लेकिन जब से ये पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता, और स्पेशली इस रोग का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको पता होगा, भारत में जब ये कंपनी आए तो यहाँ कुछ कंपनी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आप लोग जानते हो भारत का सबसे पुराना अंडरगारमेंट बनाने वाला कंपनी आज के डेट में नाम लेना खतरा है, और हमें अभी राजीव भाई जैसे शरीर नहीं छोड़ना है, आगे थोड़ा और काम करना है समाज के लिए, तो इसलिए मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप सब जानते हो कि कौन सा कंपनी हमारे देश में इस प्रकार के अंडरगारमेंट 1960 में शुरू किया। आके देखा कि भारतवर्ष में महिलाएं अंडरगारमेंट नहीं पहनते हैं, तो नेचुरली हाथी को चड्डी पहनाना है तो क्या करेंगे, उसके लिए बहुत सारे जाहिरात, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चला उस समय, और जिसका परिणाम आज माताएं, महिलाएं बिना अंडरगारमेंट में जी नहीं सकते। कितना आवश्यक है ये आप लोग बहुत अच्छा से जानते हो, उसके बारे में मैं तर्क करना नहीं चाहता हूँ। समझ गए, बढ़िया है, नहीं समझे आपका मर्जी। तो वो अंडरगारमेंट जो आप कमर के नीचे पहनते हो या छाती में ऊपर पहनते हो, ये अंडरगारमेंट सबसे बड़ा खतरा आज महिलाओं के जीवन में बना रखा है। और वहाँ जहाँ सोचिए, जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है, तो एक तो एक्सरसाइज नहीं करते, दूसरा तो व्यायाम नहीं करते,
तीसरा तो आप जाके कोई गार्डन, होम किचन गार्डन बना के उसमें मेहनत करना, या आगे जो महिलाएं ढिंकी चलाती थी, धान कूटते थे और चावल कूटते थे, रोटी पीट वगैरह बनाते थे, वो भी नहीं हो रहा है। और साथ में जो इस प्रकार का भोजन हम लोग जीवन भर में ग्रहण कर रहे हैं, बाहर का पैक्ड फूड, इस प्रकार का भोजन कर रहे हैं, जल्दी खाना बन जाए बोल के प्रेशर कुकर और गर्म करके फिर से फ्रिज में रखना, फिर से खाना, इन सब परिणाम, और ऊपर से आप जो सबसे बड़ा अंडरगारमेंट का अति उपयोग करना, टाइट बॉडी ड्रेस, फिटिंग जीन्स पहनना, टाइट फिटिंग का आजकल क्या बोलते हैं, स्किन कलर का, वो आ रहे हैं, वो आप देख लो, पता नहीं मेरे को नाम। तो उस प्रकार का वस्त्रों का प्रयोग, उपयोग, अभ्यास, जिसका कारण शरीर में सही रक्त संचालन का कमी, और नारियों का शरीर कमलांगी होता है, कल कोमल रहता है, नरम रहता है, और उसको जब टाइट जो भी इलास्टिक का उपयोग, टाइट ड्रेस पहनना, ये सबसे बड़ा खतरनाक का ये यूट्रस सिस्ट और ब्रेस्ट ट्यूमर और इस प्रकार का रोग बनना, अर्बुद बनना, स्टॉक ऑफ एनर्जी बनता है। आगे और बात करते हैं कि देखिए, आज जो भी वस्त्र पहन रहे हैं वो नाभि के ऊपर दबा के टाइट करके बांधने वाला, या जो भी जीन्स वगैरह है आप देखोगे फीमेल जीन्स, वो ऊपर तक उठा हुआ रहता है, कमर से ऊपर तक उठ के वो उसका जो बट पॉइंट्स हैं वो रहता है, जिसका परिणाम नाभि से सफिशिएंट ऑक्सीजन, जो नाभि लेवल से हमारा ब्रीथिंग होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो बॉडी का ब्लड, रक्त संचालन में जितना ऑक्सीजनेशन, जितना ऑक्सीजन चाहिए, जितना अम्लजान चाहिए, उसको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ऐसे वस्त्र हमारे ब्रीदिंग डिजॉर्डर का भी कारण बनते हैं। और वायु ब्रीदिंग डिजॉर्डर मतलब मन का डिजॉर्डर, और मन का डिजॉर्डर मीन्स आप साइकोसोमाटिक डिजॉर्डर, और साइकोसोमाटिक डिजॉर्डर यानी इमोशनल डिसबैलेंस, मेंटल डिसबैलेंस, जिसके कारण हम अपने शरीर में बहुत सारे मॉर्मेट मैटर को इकट्ठा करते हैं, और इसका परिणाम बड़ा घातक, और इस प्रकार के रोग जो आप जिंदगी भर रोगिणी बनते हो, और उल्लूपाथी या बड़े बड़े नर्सिंग होम पे जाके अपना लाखों रुपया कमाया हुआ, रखा हुआ सारा पैसा उनके हाथ में दे के आ जाते हो। तो वस्त्र पहनना, आभूषण, प्लास्टिक का उपयोग करना, ये सारा जो भी मैं डिटेल बताया, आपका बेडशीट से लेके आपके दिन भर पहनना से लेके, आपका चप्पल से लेके, आपका बिंदी टिकली लगाने से लेके, प्लास्टिक चप्पल, प्लास्टिक चूड़ी पहनने से लेके, और इस प्रकार के केमिकलाइज्ड जो भी हैं, इनका उपयोग आपके लिए इस प्रकार का रोग में सहायता करता है। और ये आप कितना टैबलेट मेडिसिन खा लो, जब तक आप अपने जीवनचर्या को नहीं सुधारते हो, तो इस प्रकार के रोग से पूर्ण मुक्ति संभव नहीं है। और इन सब के बावजूद आपका कोई भी इस प्रकार का स्थिति है, तो पहले कॉटन वस्त्र पे जाइए, कोशिश करिए कि आपका बेडशीट, आपका घर का जो भी इस प्रकार के चीज़ हैं, उनको देखिए, नहीं करे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आज का दुनिया है और इससे उसी के साथ चलना है, लेकिन जो आपका सबसे क्लोज और सबसे ज़्यादा उपयोगी तत्व है, उसके ऊपर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए कि हमें कॉटन, प्राकृतिक, नेचुरल, बिना रासायनिक, बिना केमिकल का, खादी का, इस प्रकार का वस्त्र का उपयोग हम लोग करें। और इन वस्त्रों के साथ साथ आज जो 5G का रेडिएशन है, या जो इस प्रकार का हाईली मोबाइल अफेक्टेड हैं, देखो मैं ऐसा नहीं कहा कि आप मत देखो, देखो जरूर, लेकिन उसको ऑफलाइन पे देखो, बच्चों को भी ऑफलाइन पे दिखाइए। मोबाइल में बहुत ज़्यादा देर तक बात नहीं करके इन्फॉर्मेटिव बात करें, ना कि लगाया मोबाइल और शुरू हो गया, क्या सा खाए, क्या खाए, क्यों पिए, कैसा पिए, कहाँ गए थे, क्या बना, चावल पे नमक दिया कि नहीं, नमक पे चावल आया कि नहीं, उधर उसका खा गया, उसका पुड़ गया, उसका छिड़ गया, उसका तोड़ गया, उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया। मोबाइल भाई मोबाइल न्यूज़ चैनल नहीं है कि आप फ़ोन में 2 घंटा बात करते रहो। मोबाइल में केवल इन्फॉर्मेशन जितना आवश्यक है उतना, अगर एक SMS में हो जा रहा है, एक व्हाट्सएप में हो जा रहा है, एक टेलीग्राम में हो जा रहा है, तो बिना फालतू का बात करके आप रेडिएशन जोन पे ना रहें। मोबाइल नहीं है सुख दुख करने के लिए, मोबाइल में जाके उनके घर में बैठिए, बात करिए,
और दूर संबंधी हैं तो जितना सर्वनिम्न बातचीत हो सके उतना अच्छा है, ताकि आपका बॉडी रेडिएशन से थोड़ा तो बचे। मैं नहीं कह रहा हूँ आज का डेट में 100% बच जाएंगे, ना कोई बच सकता है। घर घर पे टावर और बड़े बड़े मोबाइल, एक आदमी 4-4 5-5 मोबाइल पकड़ रहा है, और आवश्यक है जिसको काम करना है वो तो करेगा ही। लेकिन आप एंटरटेनमेंट और मजा के लिए आपका कोई ऐसा काम नहीं है, ना ही कोई आपका यूट्यूब है, ना कुछ है। बस वो फेसबुक छोड़ दिया, फेसबुक छोड़ दिया, और 15 बार घुमा घुमा के देखा, और स्क्रीन एडिक्शन आपका लग गया बिना फालतू का। कौन क्या एसएमएस कर दिया, कौन क्या व्हाट्सएप कर दिया, इस प्रकार का मेंटल फोबिया को कह रहा हूं मैं। ये नहीं कह रहा हूं कि आप मोबाइल मत छुओ और ये गलत है, ऐसा नहीं कह रहा हूं। आज का दुनिया का आवश्यकता है, लेकिन आप रेडिएशन से थोड़ा सा बचना, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे मैटर बहुत मायने रखते हैं आपके शरीर में इस प्रकार के रोग करने के लिए। और रोग कर दें दुख बात नहीं है, ये रोग से जो आगे का नाम, जिसका नाम लेने भी डर लगता है, उस प्रकार का रोग में नहीं चला जाए, इसके लिए ये मार्ग बता रहा हूँ। देखिए, मोबाइल के साथ, रेडिएशन एरिया के साथ बहुत सारे चूहों को रख के इसके ऊपर टेस्ट किया गया भिन्न भिन्न रेडिएशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो वो कुछ नहीं करता, वो ट्यूमर ही बनाता है। तो हमें भी काम करना है, तो जितना यूज हो रहा है उसके बाद तुरंत बंद करें। रात को ऑनलाइन रख के ना रहें, एरोप्लेन मोड पे रखें। और अगर ऐसा कोई सीरियस प्रोसेस है, कोई हॉस्पिटल में है, वो अलग बात है। लेकिन आप देख रहे हो सारा सिस्टम ठीक है, लेकिन ओवर थिंकिंग के लिए आप अगर 24 आवर मोबाइल को ऑनलाइन मोड पे रखोगे, वहाँ पे जो ब्लिंकिंग होता है और रेडिएशन लाता है, वो जो ढूंढता है, टावर ढूंढता है, इसके पीछे आप बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड रहते हो। तो हम कुछ अवेयरनेस का व्यवस्था करें और अंडरगारमेंट इत्यादि वस्त्र से बचें। और इन सब के उपरांत समाधान का थोड़ा सा बात, हालांकि लास्ट वीडियो में मैं इसके बारे में सारा डिटेल करूंगा, ये एक के बाद एक चल रहा है। पहला बिंदु ये है कि गोबर का उपयोग घर में बढ़ाएं। मोबाइल के पीछे गोबर का रेडिएशन फॉयल जरूर लगाएं, ये रेडिएशन से बचाता है। तो इस प्रकार का जिसको भी शुद्ध देसी गाय का रेडिएशन प्रूफ चिप, बहुत सारे रिसर्च हो चुका है, अभी यहाँ मैं दिखाने का आवश्यकता नहीं है, इससे बचें। नेक्स्ट, जो भी वस्त्र है कॉटन का उपयोग करें, खादी का उपयोग करें, ताकि देश के बहुत सारे ग्रामीण खादी उद्योग को समाधान मिले, उनको रोजगार मिले। और आपका घर का जो भी बेडशीट वगैरह है उसको प्योर कॉटन पे लेके जाएं। जो भी चप्पल वगैरह आप पहन रहे हो उसको कोशिश करें कि ऐसा चीज़ जो आपका शरीर का एनर्जी ऊर्जाओं को घटाता है, बॉडी को एक नेगेटिव रिएक्शन देता है, उससे एटलीस्ट बाहर का बात नहीं कह रहा हूँ, घर में कम से कम बहुत अच्छे लकड़ी का खड़ाऊ हम लोग भी बनाते हैं, और आप ऑर्डर दोगे तो बन जाएगा। उसमें रबर वगैरह दे के बहुत अच्छा हो सकता है। 24 घंटा घर के अंदर में भी उस प्रकार के रेक्सिन और पॉलीथीन, पॉलीमर, फाइबर, प्लास्टिक का इस प्रकार का उपयोग ना करें, रबर का उपयोग ना करें। इसके बारे में विस्तार आपका आगे आगे जैसे प्रश्न उत्तर आएगा, इसके ऊपर समाधान हम लोग देंगे। अंडरगारमेंट का पहनना कम करें या ना करें। अगर आप पहन रहे हो तो कोशिश ये करें कि प्योर कॉटन का लंगोट कछोट टाइप बना के पहने। मैं दिखा रहा हूँ आपको एक इस प्रकार का दो प्योर कॉटन में रहता है, और ये दोनों सूता निकले। आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो आप बोलिए, आप तक हम लोग भी पहुंचाने का व्यवस्था करेंगे। तो इस प्रकार का व्यवहार करें, ना कि आप अगर इकोनॉमी भी देखेंगे तो एक अंडरगारमेंट का कॉस्ट और एक ये आप ले लेंगे तो इसका कॉस्ट हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। पैसा भी बचेगा, स्वास्थ्य भी मिलेगा, और आपका पैसा विदेशी कंपनी पे नहीं जाएगा। तो आगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, गुस्सा लगे तो नीचे गाली भी भेज लिख सकते हैं मेरा बात का। और इसमें आगे सीरीज चल रहा है, बात करेंगे इस विषय के ऊपर। धन्यवाद, नमस्कार।